शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है कि जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाबा पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? और फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? मन मना भाव, मत्याजी भाव, बाबा को भी याद कर। और अपनी पहचान को भी याद कर। मैं देवी आत्मा शिव बाबा अब बच्चों को फिर से देवता बना रहा। सारा ध्यान समेत परम पिता परमात्मा को याद कर। ब्राह्मण बन, फिर देवता बन जाते हैं, ये भूलना नहीं है। तो चले, आज बाबा हमको क्या कहता है?
आज बाबा की व्यक्त वाणी है 26 जनवरी 1970, याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। जिसमें बाबा को ये बताता हूँ कि जब याद की यात्रा को चेक करते हो कि मैं किस स्टेज पर हूँ, मेरी याद की यात्रा कैसी है, साधारण है या पावरफुल है। तो बाबा कहता, बाप दादा भी यहाँ बैठे और आप भी, आत्माएं भी हैं, परमात्मा भी, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है। तो बाबा कहता कि मैं भी यहाँ, आप भी यहाँ, लेकिन अंतर है क्या। बाबा कहता पहले भी साकार में यहाँ बैठते थे। ब्रह्मा बाबा बोल रहा, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है। तो बाबा कहता जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, अर्थात शिव बाबा के लिए समझते थे कि लोन ले आए, उसी समान बाबा कहता अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, है ना। ये तो 1969 की मुरली बाबा ने कहा कि मेहमान समझो तो महिमा है ना। मेहमान समझने से वैराग आता है, मेहमान समझने से डिटैचमेंट होती है, अटैच नहीं होता है। मेहमान कभी जिसके घर जाता है उस घर से अटैच नहीं हो जाता, वहां चीजों को यूज करता है और वापस। तो बाबा कहता लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क। किसमें? मेहमान समझने में, कि हम भी अपने को मेहमान समझते हैं इस शरीर में, जो बाबा ने कहा है। लेकिन बाबा कहता आप में और बाबा के मेहमान समझने में फर्क है। क्या फर्क? बाबा कहता मेहमान उसको कहा जाता जो आता और जाता है ना, ठहरता नहीं। अभी आते हैं फिर जाने लिए। वो था बुद्धि योग का अनुभव। कौन सा? जब बाबा साकार में था, कि हम बुद्धि से अपने को समझते मेहमान। लेकिन बाबा कहता अब है प्रैक्टिकल अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य होना करना होता, ये अनुभव बाप के समान करना है। कि अभी बाबा दादी गुलजार के तन में प्रवेश कर कर्तव्य कर रहा है। तो बाबा कहता कैसे दूसरे शरीर में प्रवेश हो कर्तव्य करना, ये बाबा के समान अनुभव करना है। अर्थात अपने को मेहमान समझकर शरीर में आए, कर्म किया और वापस। तो दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे कि सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है कर्तव्य के लिए मेहमान। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती है ना। ये तो 1969 की मुरली भी बाबा ने इस पर चलाई थी। आज भी बाबा फिर से ध्यान खिंचवाता है।
कि जब तक मेहमान नहीं समझोगे तो डिटैचमेंट नहीं आएगी, मेरापन में रहोगे। जब तक ये सोचोगे कि आए हैं, यूज करना है और जाना है, तो बाबा कहता डिटैचमेंट। तो जो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते, उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? चेकिंग कि डिटैचमेंट की चेकिंग क्या है, उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है, कि उनकी स्थिति कैसी होती है। तो बाबा चेकिंग पॉइंट देता है। पहला चेकिंग पॉइंट, उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा, मेरापन नहीं होगा। लगाव का अनुभव नहीं होगा, अटैचमेंट का अनुभव नहीं होगा। बाबा कहता है उनके बोल और चलन से उपराम स्थिति का अनुभव। जितना ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे, कि स्टेइंग इन द हायर कॉन्शियसनेस। और जितना हम, बाबा कहता है, जितना आप अपने को मेहमान समझोगे और इस डिटैचमेंट की स्थिति में जाओगे, जितना ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे, उतनी डिटैचमेंट आएगी कि मैं तो परम धाम निवासी हूं, आई बिलोंग टू परम धाम, आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। यहां मैं आया हूं कर्म करने, फिर जाना है। शरीर में होते हुए भी बाबा कहता है इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। क्या उपराम अवस्था? कि बोली और चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव हो, बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, कि ये शरीर है लेकिन आत्मा कर्म कर रही है, करवा रही है। इसको कहा जाता देह और देही अलग महसूस हो, कि शरीर है लेकिन श्रेष्ठ कर्म आत्मा करा रही है। इसको कहा जाता याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। ये डेफिनेशन बाबा देता। क्या? कि देह और देही अलग महसूस हो, कि ये अवेयरनेस हमेशा अलग रहे कि ये शरीर है और मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रही है। ये अनुभव बाबा कहता है एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये महसूस करना कि मेरा शरीर है और मैं इसके थ्रू कर्म करा रहा, इन कर्मेंद्रियों को अपने रीति से चला रहा हूं। और उसकी चेकिंग यही है कि अगर आप कुछ भी कर्म देह से जुड़ा हुआ कर रहे हैं, या उसमें देह भान का कुछ है, तो उसका अर्थ है कि आप देहीपन कर्म नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमारा कर्म श्रीमत पर है, कि जहां साधारण आत्माएं अलग करती, आप अलग कर रहे हैं, तो है कि आप आत्मा समझकर कर्म कर रहे हैं। जैसे किसी ने कुछ बोला, साधारण आत्मा जवाब दे देगी, गुस्सा करेगी। आप आत्माएं मीठा बोलेंगे या चुप हो जाएंगे। तो ये आपका कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है। तो कहा
तो समझा कि मैं इस शरीर और आत्मा अलग अलग महसूस कर रहे, कि मैं इस शरीर की कर्मेंद्रियों के वश कर्म नहीं कर रहे, क्योंकि मैं अलग हूं। तो बाबा कहता है ये है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज, वहां योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। ये बाबा ने आज डेफिनेशन दी कि योग का जो प्रयोग है प्रैक्टिकल सिद्धि है, कि मेरा योग चलता है, मेरा योग सही है। तो उसकी एक ही चेकिंग है कि बिल्कुल देह और देही अलग अलग महसूस हो, अर्थात मेरा कोई भी कर्म कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो, कि आंखें देखना चाहती हैं और मैं देखने लग गया, कान सुनना चाहते हैं, गीत सुन रहे हैं, सुने जा रहे हैं, फोन पर बात हो रही है, 1 घंटा फोन कर रहे, कनरस, तो मैं वश हो गई। कुछ खाने को देखा और तुरंत खा लिया, वश हो गई। तो ये है कि मैंने देह और देही को अलग नहीं किया है, क्योंकि अगर देही अलग है तो मैं देही के ही उसमें कर्म करूंगी, जो देही के लिए सही है, जो आत्मा के लिए सही है, वही कर्म करना, उसको कहा जाता है अपने को देही अनुभव करना। तो बाबा कहते हैं ये है योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, कि उलझे नहीं, बोल रहे हैं लेकिन डिटैचमेंट की स्टेज पर है। हमारे बोल में भी अटैचमेंट नहीं है, उपराम बोल इसको कहा जाता है स्नेह वाला, रूखा नहीं है, है स्नेह वाला, लेकिन डिटैचमेंट वाला है और मीठा है। तो बाबा कहते बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, डिटैचमेंट, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, कि लौकिक में नहीं आ, बात ऐसी जो चल रही है, आप सामने खड़े हैं लेकिन कुछ सुन नहीं रहे, साइड से। ऐसी भासना औरों को भी आए, ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है ना। ब्रह्मा बाबा के लिए तो ये मशहूर है कि अंत में ब्रह्मा बाबा से जो भी मिलने जाता था, तो वो 10 क्वेश्चन लेकर जाता था। लेकिन जब वो ब्रह्मा बाबा के सामने पहुंचते थे तो सब भूल जाते थे, और उनको ऐसा ही अनुभव होता था कि बाबा सुन भी रहे, नहीं भी सुन रहे, और बाबा 2 शब्द बोलते थे। तो ऐसा न्यारापन कीजिए, क्योंकि व्यक्त बातों में फिर ध्यान नहीं जाता, ना बुद्धि जाती है, ना आकर्षण होता। कि अगर हमारा अभी भी व्यक्त बातों में आकर्षण है, तो इसका मतलब अभी याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज नहीं पहुंची है। तो बाबा कहता कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त, कर्म कर रहे लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी, कि कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बन रहा, सब काम न्यारे होकर चल रहे हैं। तो कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है, देह और देही। तो ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। तो ये है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज, की आप ऐसी अवस्था में हैं, बाबा कहता कि आपको हर कुछ कर भी रहे हैं और लग भी नहीं रहा, न्यारेपन, हल्के हैं, डिटैचमेंट में हैं भी वहां और नहीं भी है।
तो इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है ना? क्योंकि बुद्धि ज्यादा तभी चलती है जब व्यक्त भाव का प्रभाव होता है। व्यक्त पदार्थ, वस्तुएं, संबंध, उनका प्रभाव होता है तो बुद्धि चलानी पड़ती है। क्योंकि आत्मा बड़ी सिंपल है, शरीर कॉम्प्लेक्स है। तो बाबा कहता संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। ये बाबा कहता है, ये है स्टेज कि इतना उपराम अव्यक्त अवस्था जहां हर कर्म न्यारा है, कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग, ऐसी डिटैचमेंट, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, बोल ऐसे जो उपराम न्यारेपन के हैं, देहभान का नहीं, एकदम डिटैच स्थिति है। तो बाबा कहता मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, वहां सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में जाए। तो यह है रिटर्न जर्नी कि पहले सूक्ष्म वतन, बाबा कहता वहां सबको मिलना, फिर अपने घर सारे इकट्ठे मूल वतन, और फिर वहां से अपने राज्य में। तो जैसे साकार वतन में मेला हुआ वैसे ही सूक्ष्म वतन में भी होगा। तो हम वहां सबसे मिलेंगे। तो वो फरिश्तों का मेला नजदीक है। कहानियां बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूह रूहों से बात करते थे, वही अनुभव करेंगे। तो बाबा कहता जो कहानियां गाई हुई हैं उसका प्रैक्टिकल में अनुभव, उसी मेले के दिनों का इंतजार है। तो ऐसा अपने को बाबा कहता बनाना। दूसरा पैरा, तो पहले पैरा में ही बाबा ने इस मुरली का सार दे दिया कि याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज क्या है और कैसे बना। तो बाबा कहता अभी सर्विस के निमित्त है, सभी कुछ भूले हुए बैठे हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है। ऐसे अनुभव होता है? बाबा पूछता है स्थिति अव्यक्त है लेकिन है व्यक्त में। तो अपने को बाबा कहता कहाँ के निवासी समझते हो? वेयर डू आई बिलोंग, वेयर इज माई होम? तो बाबा पूछता परम धाम के निवासी समझते हो? फिर पूछता बाबा कि ये कितना समय याद रहती है कि मैं परम धाम निवासी। ये एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। बाबा कहता एक ही अवेयरनेस, एक संकल्प, एक स्मृति कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए। तो जब बाबा कहता है ऐसी स्मृति होगी तो निमित्त भाव भी होगा और अव्यक्त भाव भी होगा। मधुबन में आकर के बाबा कहता विशेष कौन सा गुण लिया है? क्वेश्चन। मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। अब बाबा दैवी गुण पे आता है। कौन सा गुण? बाबा कहता मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, स्नेही।
जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग होगा। यह है मधुबन का अर्थ। तो आज बाबा मधुबन का अर्थ बताता है मधुरता। और मधुरता तभी आती जब स्नेही होते हैं। जब स्नेही नहीं होते तो मधुरता नहीं आएगी। और बाबा कहता है जितना स्नेही उतना बेहद का वैराग होगा। अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्यों? क्योंकि आप स्नेही हो ही तभी सकते हैं जब आप बॉडी से, शरीरों के भान से डिटैच हैं। नहीं तो स्नेह कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है, मोह में बदल जाता है। तो बाबा कहता है अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग। क्योंकि बिना वैराग के स्नेही नहीं होगा, मिक्स होगा। तो अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। कौन सा गुण? बाबा कहता मधुरता। तो फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हो। तो मधुरता, और मधुरता होगी स्नेह से, और स्नेह होगी डिटैचमेंट से, कि जहां कोई देह का भानी नहीं है। तो आज बाबा एक स्नेह का एक नया रूप दिखाता है कि आप स्नेही तभी हो सकते हैं जब आप में बेहद की वैराग होगा। क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। तो इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी, मधुरता और स्नेही, ये दो गुण बाबा कहता है इसकी धारणा करो कि सबके स्नेही भी बनो और मधुर भी बनो। तो मधुबन की लकीर से बाहर निकलने के पहले अपने में पूरी रीति ये भरकर जाना। एक स्नेह से, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थितियों को सहज ही सामना करेंगे। दो बातें बाबा कहता, एक स्नेह और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो बाबा कहता कोई भी परिस्थिति का सामना कर सके, कोई भी सिचुएशन है। तो बाबा कहता है डिटैच्ड, बेहद का वैराग, डिसइंटरेस्ट, जिसको इच्छा मात्रम अविद्या कहा जाता है। वैराग होता है कि कोई इच्छा ही नहीं है, सब कुछ है लेकिन चाहिए कुछ नहीं। तो जब कोई इच्छा नहीं होगी बेहद का वैराग होगा, और दूसरा स्नेही होंगे, तो बाबा कहता कोई भी परिस्थिति को सामना कर पाएंगे। क्योंकि परिस्थितियां क्या होती हैं? हमारे ही इच्छाओं का स्वरूप है। हर सिचुएशन में अगर हम देखें तो हर सिचुएशन में रीजन इच्छाओं का ही होता है कि कोई ना कोई हमारी बात, कोई ना कोई चीज हमें अटका रही है, आकर्षित कर रही है, कुछ चाहिए। चाहे वो स्थूल है चाहे सूक्ष्म है। फीलिंग्स भी तब आती जब कुछ चाहिए होता है कि somebody should say me something that I want to hear। तो इच्छा है। तो बाबा कहता है बेहद की वैराग्य वृत्ति, डिसइंटरेस्ट और स्नेही, ये दोनों से आप पार कर पाएंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए ये दो गुण मधुबन की सौगात ले जाना।
तो जैसे कहाँ भी जाना होता है वहां जाते ही पूछा जाता कि यहाँ की विशेष चीज क्या है, तो जो प्रसिद्ध विशेष चीज होती वो जरूर साथ ले जाते। तो बाबा कहता मधुबन से ये दो गुण अपने साथ ले जाना। जैसे स्थूल मधु ले जाते तो वैसे ही है सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। फिर सफलता ही सफलता, असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी, सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकता हुआ देखेंगे। और मधुरता आती है, बाबा कहता है, स्नेह और बेहद के वैराग से। इच्छा नहीं है। जब इच्छा नहीं है और साथ में स्नेही भी है तो आप मधुर बन जाएंगे। तो बाबा कहता है ये दो विशेष गुण आज अपने में धारण कर लो। तो ये दोनों पैरा में बाबा दो बातें पावरफुल बताता। एक, योग, कि याद की सम, यात्रा की संपूर्ण स्टेज क्या है, जिसको बाबा ने ऊपर पैरा में बताया। और दूसरा, मधुरता। मधुरता के लिए आप मीठे तभी बन सकते हैं जब इच्छा नहीं हो किसी से भी, कोई भी, और साथ में स्नेही हो। जब स्नेही होंगे, भेद का वैराग होगा, तो आप मधुर बन पाएंगे। नहीं तो मधुर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इच्छा होगी तो आपको मधुर नहीं बनने देगा। तो स्नेही तभी होंगे जब आप डिटैच्ड होंगे। तो तीसरा पैरा बाबा कहता है तुम सफलता के सितारे हो, वहां पुरुषार्थ के सितारे। ये बाबा पूछता है क्या समझते हो, सफलता के सितारे हो। तो जैसा लक्ष्य होता वैसा लक्षण भी होता। तो बाबा ये हमेशा कहता है लक्ष्य और लक्षण को साथ रखो। क्या बनना है तो अपने को उस ही सांचे में डालना जो बनना है। अगर अपने को उस सांचे में नहीं डालोगे तो कुछ और ही बनकर निकलोगे। तो अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से बाबा कहता कई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हो। समझते हो हम तो पुरुषार्थी, अभी टाइम है। इसलिए बाबा कहता पुरुषार्थी नहीं, लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। कहां तक पुरुषार्थ में रहेंगे। जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अगर खुद ही बाबा कहता है पुरुषार्थी बन चलते रहेंगे तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे, है ना। क्योंकि संगम के अनुभव है सफलता, संपूर्णता को प्राप्त कर लेना संगम पर ही करना है ना। सतयुग में संपूर्णता थोड़ा ना है, वहां पर तो प्रारब्ध। तो बाबा कहता है ये अनुभव तो अभी करना है। तो क्या यह जीवन पुरुषार्थी ही रहेंगे। तो इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे। तो बाबा पूछता है तो संगम युग के पुरुषार्थ का फल क्या, सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती जाएगी। तो बाबा कहता है अब पुरुषार्थी ना रहो। छोटी छोटी गलतियां नहीं तो बाबा कहता होती रहेंगी कि नहीं चल रहा है हो रहा है। नहीं, जब यह समझेंगे कि मैं हूं ही सफलता का सितारा तो असफलता कैसे आ सकती।
सर्वशक्तिमान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। तो बाबा कहता, अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? विजय तो निश्चित है ही। विजय अर्थात सफलता। तो अभी बाबा कहता समय बदल रहा है। जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलना। तो अब बाबा ने सफलता का रूप दिखला दिया। तो बच्चे भी रूप में व्यक्त देह में होते सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे। तो अपने को बाबा कहता है सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। निश्चय को विजय कहा जाता है। तो जैसा विश्वास वैसा ही कर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा कर्म। अगर फेथ ही नहीं है तो हमारा कर्म ऊपर नीचे होता है कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, इससे तो नहीं होगा, इससे सफलता नहीं होगी। अगर ऐसा विश्वास होता है, संशय होता है, तो हमारा कर्म भी वैसा होगा। तो बाबा कहता है जैसा विश्वास वैसा कर्म। अगर फेथ है तो आप काम भी वही करेंगे। निश्चय में कमी होगी तो कर्म में भी कमी हो जाए। इंपॉर्टेंट है। तो विश्वास रखोगे तो कर्म आएगा। स्मृति सर्वशक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसलिए बाबा कहता कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर मत करो। तो इंपॉर्टेंट है निश्चय। निश्चय को बाबा कहता विजय कहा जाता है। और अगर विश्वास होगा तो आपका कर्म भी विश्वास वाला ही होगा, नहीं तो कर्म कमजोर होगा। तो स्मृति शक्तिवान तो स्थिति भी और कर्म भी, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्थिति शक्तिवान नहीं लेकिन कर्म भी पावरफुल है। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। शक्ति दल व पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या? तो अपनी कल्प पहले वाली बात याद है कि पांडवों ने क्या किया था, विजयी बने। तो अब बाबा कहता अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि जैसी स्मृति पावरफुल होगी, जैसा विश्वास होगा वैसा कर्म होगा। तो अब संगम पर है विजय का तिलक। फिर इस तिलक, विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। तो इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसा निश्चय है। तो बाबा कहता है कि इस विजय को हमेशा स्मृति में रखो। तो अपने कर्मों को, स्थिति और कर्म भी पावरफुल होगा। तो जो विजयी रत्न है उनकी हर बात में विजय ही विजय, उनकी हार हो नहीं सकती है। हार तो बहुत जन्म खाते रहे, अब विजयी बनन है। विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल एक भरोसा। तो तीनों पैरा में बाबा ने पावरफुल तीन बात कही। पहले पैरा में बाबा ने कहा याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज क्या है। देह और देही अलग महसूस हो। दूसरा बाबा ने कहा दो गुण, मधुरता का देवी गुण अगर धारण करना है तो उसके लिए बाबा ने आज युक्ति बताई कि स्नेही और बेहद की वैराग्य, ये होगा तो ही मधुरता आएगी और हर परिस्थिति पार हो। और इस तीसरे पैरा में बाबा ने बताया कि जैसा निश्चय विश्वास होगा वैसा ही आपका कर्म होगा। तो अगर श्रीमत पर विश्वास है तो आपका कर्म भी पावरफुल होगा। निश्चय में कमी तो कर्म में भी पावर। तो इसकी अटेंशन। तो आज सिर्फ इतना ही करते हैं क्योंकि ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये तीन धारणाएं हैं तीन पैरा में। इन तीनों धारणाओं को आज होमवर्क में लेते हैं। तो आज प्रैक्टिकल इसका करके देखना है सबको।
अनम्यूट करता हूं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं। चलो ठीक है, फिर कल बाकी की मुरली करते हैं। ठीक। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।